अंचल जी, क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या तीसरी सीट को लेकर कोई गुणागणित करती नजर आ रही है? जो डर कांग्रेस में नजर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में इतनी आश्वस्त दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर संख्या गणित का जिक्र किया जाए तो वो तो प्रॉपर है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेस के अगर सारे विधायक एकजुट हैं और अगर वोट कर देंगे तो मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर किस बात का डर? इस बात का डर है दीपेश की कांग्रेस कह रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये बात इसलिए है क्योंकि आप बताइए मुझे, कल तरुण चुग आए, दिल्ली से आए, राज्यसभा के दूसरे प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश की 2 सीटों में से एक के। उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर के कार्यकर्ताओं की भीड़, नेताओं की भीड़, विधायकों की भीड़, सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। आज दोनों ही राज्यसभा के सांसद पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। अपने पूर्वज जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कुशाभाऊ ठाकरे, उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, सारे मंत्री पहुंचते हैं और विधानसभा में सारे विधायक पहुंचते हैं। ये सब आखिर भारतीय जनता पार्टी को करने की क्या जरूरत है, जबकि वो आश्वस्त है कि दोनों ही सीटें उनकी लगभग राज्यसभा जाने की तय हैं। उसके उलट दीपेश, कांग्रेस में देखिए मीनाक्षी नटराजन कब आती हैं, उनका कोई कार्यक्रम नहीं आता। वो आती हैं, सीधे जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मिलती हैं, उसके बाद फिर वो 1 घंटे बाद पार्टी कार्यालय जाती हैं। और अभी भी मुझे जितेंद्र जी बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस के सारे विधायक शाम की बैठक में आ रहे हैं? सारे वो बड़े नेता, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सारे ही गुट के नेता क्या वहां पर आ रहे हैं? क्या सबने मिलकर साथ में मीनाक्षी नटराजन जी को जिताने के लिए आश्वस्त किया है, जिसे कि शीर्ष नेतृत्व ने वहां से नाम तय करके भेजा है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जिस किसी ने भी? बोलिए। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह तो पार्टी के कार्यकर्ता ही बढ़ाते हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना पार्टी के बड़े नेताओं का काम है। तो इस तरीके से दबे पैर कोई काम क्यों करना? आखिर कांग्रेस को किस चीज का डर है? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किसी भी कार्यक्रम को कितना वृहद बना दिया। अभी नामांकन दाखिल करने आज जब गए तो सैकड़ों कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर के सारे ही लोग। ये चीज कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई देती है? आप कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं, तो आप देखिए, आपको एक बार झांकना तो पड़ेगा, मिरर में देखना तो पड़ेगा कि आखिर भाई दाग कहां पे है, उस दाग को कैसे दूर किया जाए। और ये समस्या कांग्रेस की है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं कह रहा हूं मीनाक्षी नटराजन जीत जाएंगी, हो सकता है जीत ही जाएंगी, लेकिन फिर कांग्रेस तो ये मानने को तैयार हो कि हां, हम जीत चुके हैं। जितेंद्र जी, देखिए अंचल जी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहे हैं, बताएं। देखिए अंचल जी, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मिलने उनके कार्यकर्ता विधानसभा भी पहुंचे, तो जो फॉर्म भरा जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अभी हमारे प्रत्याशी ने फॉर्म नहीं डाला है। जिस दिन वो फॉर्म भरेंगे उस दिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, अंचल जी सुन रहा हूं। मैं तो बात कह रहा था कि तरुण सारे जी लोग जब आए, पहुंचेंगे। राज्यसभा आज 5:30 बजे विधायक दल की बैठक है। एक रिपोर्टर भेजिए, देखिए कितने लोग आएंगे। एक विधायक उपस्थित होगा। नहीं, हमारी टीम वहां पर है, भोपाल में है, हमारी उपस्थित टीम है जितेंद्र जी। अब दूसरी चीज तो और बड़े मजेदार सुनिए जी, बोलिए। आप लोगों को पता नहीं कहां से जानकारी लगती है, कौन सी खबर चलाते हैं। ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने किया ही नहीं, वो तो मीडिया की उपज थी। अब ये तो सवाल आप लोगों पर दुर्गेश जी उठा रहे हैं कि वो तो एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करती। अब अगर मुझे हंसी नहीं आए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रही हो, तो बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय ने ये शिगुफा छोड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय हाशिए पर है। कोई ऐसा बयान देने से मुख्य धारा में आने का प्रयास है। कांग्रेस का विधायक दल चट्टान की तरह एकजुट खड़ा है। मीनाक्षी नटराजन की जीत को लेकर के कहीं कोई शंका नहीं है। मैं दुर्गेश जी को आमंत्रित करता हूं, आइए दो हाथ करें, एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का प्रयास कीजिए। अब की बार आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी गलती की है। भारतीय जनता पार्टी का लावा भी उठने को तैयार बैठा है। अगर ये हिमाकत भारतीय जनता पार्टी करती है तो सुनिए, क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी। जितेंद्र जी, निर्मला सप्रे कांग्रेस में वोट करेंगी या बीजेपी में? ये निर्मला सप्रे का फैसला आपके सामने है।
भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पक्ष में कर रखा है। स्पीकर के पास लगातार मामला हमारा है, कोर्ट हम जा चुके हैं। निर्मला सीतारमण अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करती निर्मला है सप्रे तो कोर्ट में हमारा मामला और मजबूत होगा। चलिए, मतलब ये और बड़ी बात हो गई ना। लेकिन दुर्गेश जी, आप क्लियर कर पाएंगे कि निर्मला सप्रे बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही हैं कांग्रेस के पक्ष में? दुर्गेश जी देखिए दीपेश जी, हमें हमारी दोनों सीटें जो है वो निश्चित रूप से हम उस पे विजयश्री का वर्णन करने वाले हैं। और वर्णन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से अब जितेंद्र जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, पर कैलाश जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो लंबे समय तक विधायक रहे हैं और मंत्री हैं, अभी भी वो एक अहम विभाग संभाल रहे हैं। अगर इसको हाशिए पे आना कहते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता फिर कहाँ होंगे, ये तो जितेंद्र जी बताएंगे। पर जिस चट्टान की बार बार जितेंद्र जी बात कर रहे हैं वो चट्टान खोखली है। उस चट्टान में से इतने सारे सुराग दिख रहे हैं कि वो खुद चाह रहे हैं कि जो ये फैसला हाई कमान ने इनके ऊपर थोपा है इनकी, उसका कैसे भी करके हम उसको हटाने का काम करने का काम उनके विधायकगण कर रहे हैं। आप बैठकें कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपकी पार्टी का विषय है। वो ठीक है, ठीक है। लेकिन दुर्गेश जी, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी तीसरे सीट पर कोई कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि 4 फॉर्म आप लोगों ने खरीदे हैं, 2 अभी रखे हुए हैं, मान लीजिए अगर तीसरी सीट पर किसी को उतारा जाता है और अगर वहाँ जो राजनीतिक रस्साकशी की स्थितियाँ देखने को मिलती है, तो इसे क्या माना जाए? इसे राजनीतिक समर्थन माना जाए, क्रॉस वोटिंग अगर होती है, या फिर राजनीतिक प्रबंधन माना जाए? इसको क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी का? दीपेश जी, हम अपना तीसरा कैंडिडेट इसलिए उतारने की बात, हमारा अगर प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है तो वह इस ओर इंगित कर रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, उनके नेता इस फैसले से, आपने देखा हमारा फैसला आया, किसी के मुख से आपने कोई आवाज सुनी क्या? इनका एक फैसला आते से ही इनके नेता फील्ड में आ गए, सोच रहे हैं ना, और उतारने का सोच रहे हैं ना। नाम पूछ लीजिए, नाम भी बता ही दीजिए कौन आ रहा है। नाम पूछ लीजिए कौन है भाई नाम भी तीसरा, बता ही दीजिए। नहीं, मैं तो बता दूं, जैसा हमारा प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व कहेगा और हम उस समय जब आपके समक्ष बैठेंगे, जब हमारा अगर नेतृत्व कहेगा, तो इनकी चट्टान आपको हिलती हुई दिखेगी।